और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 21 महीने बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी खोलेंगे। आज अयोध्या जाएंगे सम्राट चौधरी और 3 जुलाई को अयोध्या में अपना मुंडन करवाएंगे। महागठबंधन की सरकार के दौरान सम्राट चौधरी ने ये संकल्प लिया था कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने के बाद ही वो अपनी पगड़ी खोलेंगे। नीतीश के एनडीए में आने के बाद सम्राट पर विपक्ष हमलावर है कि आखिर सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी क्यों नहीं खोली, लेकिन अब सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी को खोलेंगे। लगभग 21 महीने बाद सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी को खोलने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 जुलाई को वे अयोध्या में अपना मुंडन करवाएंगे। महागठबंधन की सरकार के दौरान सम्राट चौधरी ने संकल्प लिया था। तब उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के बाद ही अपनी पगड़ी खोलेंगे। और अब चूंकि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है, सम्राट चौधरी के तब के इस बयान के बाद से ही विपक्ष लगातार हमलावर था कि आखिरकार सम्राट चौधरी पगड़ी क्यों नहीं खोल रहे। लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या में सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी खोलेंगे। और ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, इस पगड़ी को लेकर बड़ा बवाल हुआ था बिहार में, और सम्राट चौधरी ने यह संकल्प लिया था कि जब नीतीश कुमार को हम सीएम की कुर्सी से हटाएंगे उसके बाद ही हम अपनी पगड़ी को खोलेंगे। लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार एनडीए में है और विपक्ष भी तरह तरह के हमले बोल रहा है, लेकिन अब ये तैयारी, मुंडन करवाया जाएगा पहले, उसके बाद सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी को उतारेंगे। बिल्कुल रश्मि, देखिए ये जो पगड़ी का सिलसिला चलता आ रहा है लंबे समय से, जब से महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे रश्मि, उस दौरान से ही जो सम्राट चौधरी हैं वो उस समय कहे थे, उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक वो सत्ता से यानी कुर्सी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अलग नहीं कर देंगे तब तक वो अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। क्योंकि ये पगड़ी हमेशा सुर्खियों में रहा, और चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सबके जुबान पर ये सम्राट चौधरी की पगड़ी रही है। जाहिर है इस पगड़ी को लेकर जो सियासत चलती आ रही है पिछले 21 महीने से, अब उस सियासत को थोड़ा विराम लगता दिखाई पड़ रहा है, जब सम्राट चौधरी इसका पगड़ी उतारने वाले हैं और वो कह रहे हैं कि पगड़ी वो खोल देंगे। जाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब उनके खेमे में है, एनडीए के खेमे में है। अब जो संकल्प है सम्राट चौधरी का, वो संकल्प तो तत्काल पूरा नहीं हो सकता क्योंकि वो उनके साथ खड़े हैं। जाहिर है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी जो है आरजेडी, वो लगातार इसलिए हमलावर रही सम्राट चौधरी पर कि जब आपके जिनके खिलाफ आपने ये पगड़ी बांधी थी, अब वही आपके गठबंधन के हिस्सा है, तो आप ये पगड़ी कब खोलेंगे तब नीतीश कुमार आपसे बाहर जाएंगे। जाहिर है कई आरोप, कई प्रत्यारोप और सियासत चलती रही। अब इस बीच में 3 जुलाई यानी कल सम्राट चौधरी वहां पे जो अयोध्या में एक पगड़ी खोलेंगे और साथ में मुंडन भी कराएंगे, जो जानकारी मिली है। और अभी से कुछ मिनटों बाद सम्राट चौधरी पटना से निकलने वाले हैं, उनके साथ उनका जत्था जा रहा है। और जाहिर है कि जो जानकारी मिलेगी हम अपने दर्शकों तक शेयर करेंगे। जरूरत यह है रेशमी की आखिर सम्राट चौधरी वहां जब मुंडन कराते हैं उसके बाद किस तरीके से सियासत करवट लेती है, क्योंकि सम्राट चौधरी क्या कुछ बयान देते हैं, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का क्या कुछ ट्वीट होता है, आरजेडी किस तरीके से घेराबंदी करती है। लेकिन जो भी कहिए, बिल्कुल अमित, और ये बड़ा ही दिलचस्प है कि अयोध्या को चुना गया है वो जगह जहां सम्राट चौधरी अपनी पगड़ी उतारेंगे, फिर मुंडन होगा। जाहिर सी बात है इस पर सियासत भी जमकर होगी। जा रहा है और कई जगहों पे वो मीटिंग करते हुए जाएंगे। गोपालगंज में उनके साथ मीटिंग है, और इसके अलावा वो जब वहां जब अयोध्या पहुंचेंगे यानी कि रामनगरी जब पहुंचेंगे वहां पे, तो वहां पे किस तरीके से माहौल होगा, क्या इस पूरे इस पगड़ी के आयोजन को एक बड़ा इवेंट देने की कोशिश की जा रही है, और इसको लेकर क्या कुछ सियासत, क्या कुछ विपक्ष घेराबंदी करती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है रश्मि कि जो पगड़ी को लेकर 21 महीने से जो सियासत चलती आ रही है उसका एक नया रूप दिखाई पड़ेगा जब वो 3 जुलाई यानी कल वो अपनी पगड़ी खोलेंगे और फिर मुंडन कराएंगे। क्या कुछ इसके पीछे का रहस्य है वो अब सम्राट चौधरी ही बता सकते हैं कि वो क्यों उन्होंने ये समय तय किया कि जब वो मुंडन कराना चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए।
और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।